प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक संख्या की स्थिति है 20 से लेके 30 तक। प्रस्तुत है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। यं वै विभूति रूपयात्मन्वे न मन्ये यथार्चिभिः त्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यर्पिताङ्घ्रि तुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुव्रत परे पतेरिव कामय यानां रस्तां विचेत चरितैरनुवर्तमाना नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः सस्त्वं द्विजनानु पथ पुण्याज पुनीतः श्री वत्सलक्ष्मकृगिमसा भगभाजनस्त्वं धर्मज्ञ धर्मस्य ते भगवतः स्वीयुगविधिः स्वैः पद्वेषराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं पुतं तदभिषाति अजस्तयस्य सत्त्वेन नो वरदया तनुवानिरस्य न त्वं द्विजोनमकुलं पतिहात्मगोपं गोपायुषः सुहरणेन मसृत्रितेन तर्हेव नङ्क्षति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहीष्यदृशमस्य हस्य हि नला तलामायण तत्तेनभीष्टमिथ सत्त्वनिष्देर्वितित्सो क्षेमं जनाय निज शक्तिधीरुदधृतस्ते नैतावतां त्रिधिपतेरुवत विश्वभर्तृस्तेजः क्षतं त्यवनतस्य सते विनोदः तं वानयोर्दममधीषु भवान् विधत्ते वृत्तिं तु वा तदनु मन्महे दिव्यलोकम् अस्मासु वाच उचितो
गृदनाम सदंडो नीम नारद नासो वयम युद्ध किल्विषी। श्री भगवान वाच एतो सुरे एतो सुरेतर्गतिं प्रतिपद्य सद्यः संग्रस्त सबृततस माद्यनुबद्वयोगो भूयः सकाश उपयास्यत आशुयो वः शापो मयैव निमित्तस्तद वैत विप्रास ब्रह्मवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नैनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शांसन्तो वैष्णवीं श्रियं भगवाननुगावाः यातं मां भैष्टमस्तुषं ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेक्षैमतं तु मे एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरामचारिताद्वारि विशन्ति मय्युपारगे। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है संस्कृत के पाठ के उपरांत उसका हिंदी में रूपांतरण सरल और सहज शब्दों में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो सुनिए, श्रवण करिए। श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक का हिंदी में रूपांतरण। हे भगवान, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सब में तत्पर रहने वाले हम लक्ष्मी जी को भी विशेष आदर नहीं देते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं, अतः स्वयं ही संपूर्ण अनन्य गुणों से आश्रय लेते हैं आप, और जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों को अच्छे से पवित्र हुई धर्म की धूलि भी स्वीकार करते हैं, पवित्र कर देते हैं। जैसे अच्छी सोच क्या हो सकती है। भगवान आप परम धर्म स्वरूप हैं। आप सत्वादि दोनों गुणों से प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मणों और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीनों द्वारों के द्वारा उनका रास्ता बनाते हैं, रक्षा करते हैं। आप स्वयं अपने शुद्ध सत्वमयी चरण चिन्हों और मूर्ति को तथा कार्य विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर देते हैं। धर्म विरोधी देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा
अत्यंत पवित्र क्षणी है और भगवान साक्षात धर्मात्मा, साक्षात धर्म स्वरूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा करते हैं। तो करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, न करेंगे आप तो, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करते हैं। प्रभु, आप सत्य गुण की खान हैं और सभी जीवों को कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का तक्षेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप तो लोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं। इससे आपके तेज को कोई हानि नहीं होती है, तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार दें और इनकी वृत्ति बढ़ा दें। इस निष्कपट भाव से सब प्रकार से हम आपके सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन अपराध जो शाप दिया उसके लिए हमको भी जो दंड देना चाहें दे सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो दंड दिया है, शाप दिया है, सच मानिए मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब वे शीघ्र ही दैत्य योनि में जन्म लेंगे और वहाँ क्रोध वेग से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण दृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास पुनः वापस चले आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर उन मुनीश्वर ने नैनाभिराम भगवान विष्णु और उनसे उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम का दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें भगवान प्रणाम करके उनके अज्ञान भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित होकर वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, उनमें किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्मतेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे मत है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वारिका में प्रवेश करते हुए लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था, और इसी शाप की पूर्ति आज ब्राह्मणों के शाप से हुई। इसलिए चिंता नहीं करो, मेरा अभिमत इसमें है और तुम शीघ्र ही मेरे लोक लौटोगे, मेरे पास आओगे। ये ब्रह्मदंड स्वीकार करो। बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान नारायण ब्राह्मणों और गौ ब्राह्मण और संतों से बड़ा प्यार करते हैं। उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनकी रक्षा के लिए सदैव कार्यशील भी रहते हैं। गीता में उन्होंने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे प्रकरणों में प्रभु नारायण को मेरा शत शत नमस्कार आपकी तरफ से और मेरी तरफ से स्वयं भी शत शत नमन है, शत शत नमस्कार है। आपसे एक विनती है, यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का ये चैनल, इसका कोड है @कविंद्र मिश्रा, @कविंद्र मिश्रा 5774, इस पर आप टैप करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा और मेरे द्वारा प्रस्तुत धन्यांकन छव्यांकन को आप देखें और इसके द्वारा उत्तम ग्रंथों का लाभ लें। जो उत्तम ग्रंथों का पाठ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये ग्रंथ हैं
श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस, श्री गोपाल और श्री गीत गोविंद। इसके अतिरिक्त जो ग्रंथ संपूर्ण हो चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता से श्री नारायण श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री नारायण सहस्त्र, श्री कृष्ण सहस्त्रनाम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम, इनका पाठ आप सुन सकते हैं और आपके जीवन में इनके पाठ के श्रवण से उत्तम उत्तम कार्यों की सिद्धि होगी, ये निश्चित है। आपके जीवन में इन उत्तम पाठों को सुनने से आपके जीवन में उत्तम उत्तम उपलब्धियों का समावेश होगा, भगवत कृपा आपके ऊपर उमड़ेगी। अब आइए मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय जो श्लोक है उसका श्रवण करिए। वो श्लोक इस प्रकार है, आप श्रवण करिए और श्रवण करके उसको मेरे साथ दोहराइए भी तो बड़ी कृपा होगी। तो श्रवण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। आपके जीवन में भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बरसती रहे। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदयाकाश में विराजमान रहें सदैव, और भगवान की करुणामय दृष्टि से आप उत्प्रोत होते रहिए। आपके जीवन में उत्तम उत्तम कार्यों का संपादन हो और आपके जीवन में उपलब्धियाँ, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उपलब्धियों का समावेश होता रहे। ऐसा भगवान की कृपा से मैं निवेदन कर रहा हूँ भगवान के चरणों में। आपके जीवन में समस्त ऐश्वर्य और आनंद का समावेश हो। और अब मेरे साथ आप भगवान की जय जयकार करिए, क्योंकि उनकी जय जयकार से ही सब कुछ संभव है। उनकी जय जयकार से सद्गुणों की जय जयकार है। तो आइए मेरे साथ जय जयकार करिए उनकी। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।